ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। Hi everyone, this is Hans Raj Patel. Today we will start lecture number 5 of class 11 account. आज हम लोग देखेंगे लायबिलिटी क्या है। इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल क्या पढ़े थे। तो कल हम लोगों ने बिजनेस एसेट पढ़ा था। बिजनेस एसेट 4 प्रकार का होता है: टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट। बिजनेस एसेट ऐसा चीज़ जो इकोनॉमिक बेनिफिट और कैश मिले इन फ्यूचर। टेंजिबल एसेट जिसे हम लोग फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सीन कर सके, टच कर सके। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, ना ही हम उसको देख सकते, ना ही टच कर सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते कि हाँ ये कॉपीराइट है। वेस्टिंग एसेट जिसका वैल्यू डिक्रीज होता है विद द यूजेज और देयर पैसेज ऑफ टाइम। वेस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट ये एक प्रकार का एसेट नहीं होता, लेकिन हम इसको एसेट में कंसीडर करते हैं क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑफ होता है वो सालों साल होता है। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस करते हो वो 6 साल 7 साल का होता है, तो एक प्रकार से ये एडवांस एक्सपेंसेज है, तो इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। टेंजिबिलिटी के हिसाब से 2 एसेट होता है, एक फिक्स एसेट, एक करेंट एसेट। फिक्स एसेट जो बिजनेस के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिल्ड किया जाता है, इसको फिक्स एसेट कहते हैं। करेंट एसेट जिसको हिल्ड किया जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सके या तो कैश में और काइंड इन कैश में। इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस किए थे, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंट एसेट है, डेटर करेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे लायबिलिटी क्या है। तो लायबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहला चीज़, ये लायबिलिटी है एक प्रकार का डेप्ट है। डेप्ट मीन्स एक प्रकार का उधार है। फॉर एग्जांपल हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक, ये एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है कि हाँ हमको पेमेंट करना है। तो ऑब्लिगेशन या तो हम लोगों को बैंक में पेमेंट करना है, या तो हम लोगों को क्रेडिटर को पेमेंट करना है, या तो बिल्स पेबल को पेमेंट करना है, या फिर हम लोग अपने पिताजी से लोन लिए उनको पेमेंट करना है। तो एक प्रकार से लायबिलिटी क्या है, ये एक प्रकार का डेप्ट और ऑब्लिगेशन है ताकि हम इसका पेमेंट कर सकें। लायबिलिटी 2 प्रकार का होता है, एक इनसाइडर लायबिलिटी, एक आउटसाइडर लायबिलिटी। इनसाइडर लायबिलिटी में फर्स्ट कैपिटल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो मिस्टर राम है, ये मिस्टर राम ये जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो घर से कुछ एसेट लेके आया था, 1 लाख रुपया कैश लेके आया था। ये जो एसेट, ये जो एसी और 1 लाख रुपया बिजनेस में लाके इन्वेस्ट कर रहा, वो एक प्रकार का कैपिटल है। ये कैपिटल क्यों हुआ? फॉर एग्जांपल ये मिस्टर राम और इसका ये बिजनेस, ये दोनों अलग अलग है, इसको हम एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते। इसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये 1 लाख रुपया, और ये एसी, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेस एक प्रकार का आदमी है, उसको हम लोग 1 लाख रुपया उधार दिए हैं, साथ में एसी दिए हैं कि हमको तुम बाद में कुछ बेनिफिट दो। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रकार से लायबिलिटी है, इसका डेप्ट है बिजनेस का कि हाँ हमको इसको कुछ रिटर्न में देना है। इसका एक ऑब्लिगेशन है कि हमको ये जो ऑनर है उसको हमको रिटर्न में देना है। तो इसीलिए ये जो, एक मिनट, ये जो कैपिटल होगा वो लायबिलिटी होगा। अगर 2 लोग बिजनेस करता है, एक राम एक श्याम, ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ पैसा बिजनेस में लगाता, तो ये पार्टनर कैपिटल, ये भी एक प्रकार का लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल, अगर बहुत सारा लोग मेंबर, एक कंपनी है जिसमें बहुत सारा लोग हैं, साथ में पब्लिक भी है, वो सारे मिल के एक बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बिजनेस के लिए एसेट होगा। तो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल इनसाइडर लायबिलिटी है। फिर से हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। लायबिलिटी एक प्रकार का डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन है। ये डेप्ट का मतलब लोन फ्रॉम बैंक, ऑब्लिगेशन मीन्स क्रेडिटर बिल्स पेबल। लायबिलिटी 2 प्रकार का होता है, एक इनसाइडर एक आउटसाइडर। इनसाइडर में या तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल ना। आउटसाइडर में 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फिक्स्ड होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी करेंट होता है। इसे समझने के लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी जो 12 मंथ से ज़्यादा का हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो 12 मंथ से कम का हो। ये 12 मंथ के ज़्यादा का हो, ये 12 मंथ से कम का हो। लॉन्ग टर्म को हम फिक्स बोलते हैं, जिस प्रकार से एसेट
असेट में लॉन्ग टर्म असेट जिसको होल्ड करने का पर्पस था कि हम 12 मंथ से ज़्यादा तक होल्ड कर सकें। शॉर्ट टर्म में हम उसको कम होल्ड कर सकें 12 मंथ से, उसके पहले कैश और इन काइंड में सेल कर सकें। लॉन्ग टर्म असेट दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सबसे पहले हम लोग समझेंगे शॉर्ट टर्म करेंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म करेंट लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर, हम लोग गुड्स क्रेडिट में परचेज किए थे। एक मिस्टर राम जो था बिजनेसमैन, वो वेंडर से गया, फर्नीचर परचेज किया, लेकिन पेमेंट नहीं किया, क्रेडिटर। उसको तो विद इन 1 ईयर में उसको पेमेंट करना है, डेट्स बाय क्रेडिटर। बिल्स पेबल सेम थिंग, ये आने वाले एक चैप्टर है बिल्स पेबल आपका, वहाँ पे समझेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, हमको सैलरी पे करना था, रेंट पे करना था, लेकिन हम लोग रेंट और सैलरी नहीं पे किए, एक प्रकार का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इसको विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ इसका पेमेंट करना है। एडवांस रिसीव, ये एक वर्ड नया आया है, एडवांस रिसीव। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये एक बिजनेस है, ये एक बायर है। ये बायर बिजनेस से रेगुलर गुड्स परचेज करता है, लेकिन यहाँ पे ये एडवांस दे दिया कि हाँ हम इतना फर्नीचर, ये फर्नीचर का बिजनेस करता है, कि हाँ जो नेक्स्ट टाइम का फर्नीचर आएगा उसका लॉट में 3 फर्नीचर हम परचेज करेंगे। ये एक प्रकार का एडवांस है। अभी हम लोग फर्नीचर उसको दिए नहीं है, तो एक प्रकार का एडवांस रिसीव है। तो ये भी एक प्रकार का लायबिलिटी है कि हाँ उसको हमको गुड्स देना है, हम उसको बिना गुड्स और सर्विस दिए हुए पेमेंट रिसीव कर लिए, एडवांस रिसीव लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सेम थिंग एडवांस इनकम रिसीव, जैसे कि हम लोग कमीशन का बिजनेस करते हैं कि फर्नीचर हम लोग सेल करेंगे, हमको कमीशन मिलेगा, लेकिन हम अभी सेल किए नहीं ये फर्नीचर को, हम इसके पास सेल किए नहीं बायर से, लेकिन जो वेंडर है वो पहले ही हमको कमीशन दे दिया। एडवांस रिसीव फ्रॉम एडवांस इनकम रिसीव कमीशन, ये भी एक प्रकार का लायबिलिटी है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। क्रेडिटर विद इन 12 मंथ उसका पेमेंट करना होगा। बिल्स पेबल सेम थिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विद इन 12 मंथ उसका पेमेंट करना होगा। एडवांस रिसीव फ्रॉम पार्टी, अभी हम उसको गुड्स और सर्विस दिए नहीं, लेकिन उसका पेमेंट एडवांस में आ गया। सेम थिंग एडवांस इनकम रिसीव कमीशन, हम अभी सेल किए नहीं, लेकिन कमीशन रिसीव हो गया, पेमेंट रिसीव हो गया। सेम थिंग ना। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट लायबिलिटी। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन सिक्योर्ड, सेकेंड वन अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड फ्रॉम लोन, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अनसिक्योर्ड, अगर हम अपने पिताजी से लोन लेते हैं, फ्रेंड से लोन लेते हैं, वाइफ से लोन लेते हैं, इसको हम लोग सिक्योर्ड क्यों बोलते हैं? जब भी हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो या तो मेरा प्रॉपर्टी, बिजनेस का, इसका जो कागज़ होता है डॉक्यूमेंट, वो इसको रख लेता है डॉक्यूमेंट को, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट करता है ये पेमेंट देने में तो ये प्रॉपर्टी को सेल कर सके और अपना अमाउंट रिकवर कर सके। डेट्स बाय इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। लेकिन यही हम अपने पिताजी से या फिर अपने वाइफ से या फिर अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं तो हमसे किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं रखता, इसीलिए ये अनसिक्योर्ड लोन। यही हो गया हमारा लायबिलिटी। फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। लायबिलिटी ये एक प्रकार का डेप्ट और ऑब्लिगेशन है। डेप्ट एग्जांपल लोन फ्रॉम बैंक, ऑब्लिगेशन क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, एक इनसाइडर एक आउटसाइडर। इनसाइडर मीन्स विद इन बिजनेस, हम मेरा लायबिलिटी है वो विद इन बिजनेस, हमको विद इन बिजनेस में पेमेंट करना है, जैसे ई कैपिटल, शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। आउटसाइडर जैसे कि हमको पैसा बाहर वालों को देना है। आउटसाइडर लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फिक्स्ड होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी करेंट होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, एक अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड इसलिए होता है क्योंकि वो जब भी वो बैंक के पास से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के जाता है, वो प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को सीज कर लेता है। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो पेमेंट करने पे वो सील कर देता है। अनसिक्योर्ड लोन, हम जब भी अपने फ्रेंड से वाइफ से लोन लेते हैं तो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं रखते, डेट्स वाई इट्स एन अनसिक्योर्ड लोन। शॉर्ट टर्म लोन, करेंट लोन, ये विद इन 12 मंथ में इसका पेमेंट करना पड़ता है। इसी का हम लोग डेफिनेशन रीड करेंगे।
बिजनेस लायबिलिटी, इट इज एन डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन, इट इज एन डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन। यहाँ पे हम लोग समझे थे लायबिलिटी क्या है, डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन है। विच पेमेंट इज टू बी मेड ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर ऑफ टाइम, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट, विच पेमेंट इज मेड ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे वर्ड है इनसाइडर एंड आउटसाइडर। यहाँ पे लायबिलिटी कितने प्रकार का होता है, इनसाइडर आउटसाइडर। हम लोगों को लायबिलिटी में क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो एक प्रकार का डेप्ट और ऑब्लिगेशन है जिसको हमें पेमेंट करना है। पेमेंट किसको करना है, या तो इनसाइडर को या तो आउटसाइडर को ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज कॉल्ड बिजनेस लायबिलिटी। नेक्स्ट, बिजनेस लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, एक इनसाइडर लायबिलिटी, एक आउटसाइडर लायबिलिटी। उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ, दो लायबिलिटी विच पेमेंट, यहाँ पे विच पेमेंट इज मेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन द इंटीग्रल बिजनेस कंसर्न। विद इन बिजनेस में उसका पेमेंट हो रहा है, हम बाहर वाले को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ये जो बिजनेस है, सॉरी, ये जो बिजनेस है, इसमें जो मिस्टर राम कैपिटल लेके आया था, कैपिटल राम, इसका हम लोग पेमेंट कर रहे थे। ये तो विद इन बिजनेस का पेमेंट है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर लायबिलिटी, ना आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी दो लायबिलिटी विच पेमेंट, जिसका पेमेंट मेड करना है, विच पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन द एक्सटर्नल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बाहर पेमेंट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, बैंक से लोन लिए हुए हैं, इसका पेमेंट करना है, बैंक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका भी पेमेंट करना है, बाहर वाला है, क्रेडिट बाहर वाला, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, etc. नाउ आउटसाइडर लायबिलिटी आर टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड, शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम होता है करेंट। इसी को रीड करते हैं डेफिनेशन को, हम लोग इसको समझ चुके हैं पहले ही। दोज लायबिलिटी विच पेबल फ्रॉम मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर कितने दिन का होता है, 12 मंथ। एक अकाउंटिंग ईयर होता है 12 मंथ का। क्या लिख रहा है, दोज लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद किया जाता है, उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। इतना इजी वर्ड में लिखा हुआ है, कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड लोन, वाइफ लोन, etc. सिक्योर्ड लोन, शॉर्ट लोन, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। दोज लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, विद इन द वन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी, जिसका पेमेंट विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में किया जाता है। एक अकाउंटिंग ईयर कितने दिन का होता है, 12 मंथ, 1 साल। तो इसके पहले मतलब कि 12 महीने के पहले ही पेमेंट करना होता है, उसको हम लोग करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव फ्रॉम पार्टी, etc. ये सारा चीज़ हम लोग ऊपर देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी। अब हम लोगों को समझना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी कितने प्रकार का होता है। तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कुछ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट वो सीज करके रखे हुए रहता है। अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग फादर से लेते हैं, फैमिली से लेते हैं लोन, तो कुछ भी डॉक्यूमेंट को सीज नहीं करते। तो यहीं पे लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन। सबसे पहले देखेंगे सिक्योर्ड लोन। दोज लायबिलिटी विच आर प्रॉपर्टी सिक्योर्ड, जिसका प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द एसेट प्रॉपर्टी बिजनेस पर्सन, अगेंस्ट द एसेट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस पर्सन। ऐसा लायबिलिटी जिसमें प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है अगेंस्ट द एसेट, किसी भी प्रकार का एसेट और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, इसको सिक्योर्ड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अनसिक्योर्ड लोन, दोज लायबिलिटी विच आर नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट। ऐसा लायबिलिटी जिसका प्रॉपर्टी सिक्योर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का एसेट, प्रॉपर्टी एंड अदर बिजनेस कंसर्न, इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, फैमिली लोन। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं चार्ट से। लायबिलिटी क्या होता है, एक डेप्ट और ऑब्लिगेशन है। कैसा ऑब्लिगेशन है, जिसको हमें पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, या तो इनसाइडर को या आउटसाइडर को। अगर इनसाइडर को पेमेंट करेंगे तो वो हो गया कैपिटल, शेयर कैपिटल
पार्टनर कैपिटल। आउटसाइडर में दो, एक लॉन्ग टर्म होगा, एक शॉर्ट टर्म होगा। या तो हमें 12 महीने के बाद पेमेंट करना होगा या विद इन 12 मंथ में पेमेंट करना होगा। 12 महीने के बाद पेमेंट करना होगा तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में हमें कुछ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट को सीज करके रखेंगे। अनसिक्योर्ड में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ होगा, जैसे कि एग्जांपल क्रेडिटर बिल्स टेबल ये ना। इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल है बैंक लोन। वेट एक सेकेंड। पहला एग्जांपल है बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? ये सबसे पहले सिक्योर्ड लायबिलिटीज है। इसका पेमेंट मोर देन 12 मंथ में करना है, 12 महीने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फादर लोन अनसिक्योर्ड है, जिसका पेमेंट 12 मंथ के बाद करना है। अगर फादर से लोन लिए हैं लेकिन 12 मंथ के पहले ही करना है तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन। अगर 12 मंथ के बाद करना है तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। तो इसका हो जाएगा क्या? हम एज्यूम करते हैं इसका पेमेंट 12 मंथ के बाद करना है, 12 मंथ के बाद करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्रेडिटर्स विद इन 12 मंथ पेमेंट करना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। राम एक प्रकार का क्रेडिटर है, विद इन 12 मंथ पेमेंट करना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लोन फ्रॉम SBI, हम लोग लोन कहाँ से लिए हैं? SBI से। एक प्रकार का सिक्योर्ड लोन है, सेम बैंक लोन जैसा सिक्योर्ड लोन है, 12 मंथ के बाद पेमेंट होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। हम लोग जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट विद इन 12 मंथ कर देते हैं, 12 मंथ के अंदर। तो इसीलिए हो जाएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। हम लोग समझते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। तो बैंक में 3 प्रकार का अकाउंट होता है, एक सेविंग, करेंट, एक फिक्स्ड। तो हम लोग जो समझ रहे हैं ओवरड्राफ्ट, ये ना ही सेविंग है ना ही फिक्स्ड है, तो ये चीज़ को हटा देते हैं। करेंट अकाउंट में क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो कभी कभी नील हो जाता है और इमरजेंसी में पेमेंट करना होता है। जैसे कि 2000 का पेमेंट करना है, बैलेंस नील है, तो इसके लिए हम बैंक के पास लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो करेंट अकाउंट में एक फीचर होता है कि आप 2000 का पेमेंट कर लीजिए, इस पर कुछ इंटरेस्ट हम चार्ज कर लेंगे। इसका एक लिमिट प्रिस्क्राइब होता है, तो इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो इसका पेमेंट मतलब विद इन 12 मंथ हो जाता है, इसलिए हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन। दीपक ये एक प्रकार का क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म लोन। इसमें कुछ नाम ही दे दिया शॉर्ट टर्म लोन, ये हो जाएगा करेंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी। लोन फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट फिक्स्ड लायबिलिटी। पार्टनर कैपिटल आउटसाइडर लायबिलिटी, सॉरी इनसाइडर लायबिलिटी। इनसाइडर लायबिलिटी, कैपिटल इनसाइडर लायबिलिटी। एडवांस नहीं सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एडवांस इनकम रिसीव्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वाइफ लोन ये हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एज वेल एज अनसिक्योर्ड। एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, सॉरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी,
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ट्रेड पेबल इज ऑल्सो क्रेडिटर, इसे क्रेडिटर का ही दूसरा नाम है क्रेडिटर। ना ये सेल्फ होमवर्क है कुछ, ये आप लोगों को खुद से करना है। भाटिज बुक कीपिंग, ये हम लोग खुद से पढ़ के आ चुके हैं ऊपर में, एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। एक मिनट सॉरी कहाँ पे है, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, भाटिज बुक कीपिंग, यहाँ पे मेंशन है, इसी चीज़ को लिखना है, ये खुद से लिखने का है, भाटिज बुक कीपिंग। फिर पूछ रहा है भाटिज अकाउंटेंसी, फिर डेफिनेशन पूछ रहा है कैपिटल क्या होता है, हम लोग बता चुके हैं, ड्राइंग, गुड्स, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स एसेट, नॉन फिक्स एसेट, लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, एसेट, आउटसाइडर लायबिलिटी, टेंजिबल एसेट। फिर ये क्वेश्चन अभी करने का है, फिक्स एसेट इन सिनेमा हॉल। हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं तो क्या क्या फिक्स एसेट लगा हुआ रहता है, तो इसे हम लोग अभी नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी एज्यूम करते हैं कि हम एक सिनेमा हॉल में, तो सबसे पहला फिक्स एसेट होता है लैंड एंड बिल्डिंग। जो लैंड और बिल्डिंग में सिनेमा हॉल चल रहा है वो भी एक प्रकार का फिक्स एसेट है। सेकेंड, प्रोजेक्टर, जो करोड़ों रुपया का प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है वो भी एक प्रकार का फिक्स एसेट है। थर्ड नंबर, सीट, ये जो सीट लगा हुआ रहता है बैठने के लिए या फिर चेयर, वो भी एक प्रकार का फिक्स एसेट है। फोर्थ नंबर, स्पीकर या फिर डीजे, वो भी एक प्रकार का फिक्स एसेट है। फिफ्थ नंबर, स्टॉल, जो पॉपकॉर्न स्टॉल होता है, पॉपकॉर्न स्टॉल, वो भी एक प्रकार का फिक्स एसेट है। ना यहाँ पे हो गया फिक्स एसेट। अब हम लोग कुछ करंट एसेट को फाइंड आउट करते हैं कि सिनेमा हॉल में क्या करंट एसेट हो सकता है। तो पहला नंबर पे आएगा, ये हो गया हमारा करंट एसेट। पहला नंबर पे आ गया मूवी का जो लीज होता है शो करने का, वो एक प्रकार का करंट एसेट है। सेकंड में करंट एसेट में क्या आएगा, सॉरी फिक्स एसेट में एक और चीज़ आएगा, एसी, ये भी एक प्रकार का फिक्स एसेट है। करंट एसेट में एडवांस पेमेंट किए हुए हैं ऑफ मूवी, कोई मूवी रिलीज होने वाला है उसका एडवांस पेमेंट किए करंट एसेट। ऐसा ही मेनी थिंग। पूछ रहा करंट एसेट इन ग्रोसरी, ग्रोसरी में करंट एसेट क्या होगा, इसको नोट डाउन करते हैं। पहला नंबर पे स्टॉक, करंट एसेट। सेकेंड नंबर पे ग्रोसरी स्टोर में सबसे ज़्यादा उधारी चलता है, डेटर, करंट एसेट। डेटर का ही दूसरा नाम है ट्रेड पेबल। करंट एसेट। फोर नंबर पे क्या लिख सकते हैं, एडवांस रेंट पेड, करंट एसेट। फिफ्थ नंबर, ऐसे ही आप खुद से लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस इनकम क्या है। आज हम लोग क्या पढ़े उसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़े लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी दो प्रकार का, इनसाइडर, आउटसाइडर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन किए, बैंक लोन क्या है, फादर लोन क्या है, क्रेडिटर क्या है। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू। इश्क च अजना